नमस्कार, डीडी न्यूज के इस विशेष समाचार प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद। तो आइए सीधे रुख करते हैं सबसे पहले सुर्खियों का। रूस की सफल यात्रा के बाद ऑस्ट्रिया के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्वागत में लगे मोदी मोदी के नारे। आज वियना में दिया जाएगा गार्ड ऑफ ऑनर। राष्ट्रपति और चांसलर कार्ल नेहमर के साथ होगी महत्वपूर्ण वार्ता। चालीस से भी अधिक साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री के ऑस्ट्रिया दौरे से वहां रह रहे भारतीयों में जबरदस्त उत्साह। प्रधानमंत्री से संवाद का बेसब्री से इंतजार। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रिया और भारत व्यापार बैठक में भी होंगे शामिल। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव आज। बिहार, बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल में आज फिर दिखेगी इंडी और एनडीए गठबंधन में टक्कर। 13 तारीख को आएंगे नतीजे। नीट पेपर लीक मामले में पटना में सीबीआई के हत्थे चढ़े 2 और आरोपी आज कोर्ट से रिमांड पर लेने की होगी कोशिश। अभी तक 11 आरोपी गिरफ्तार। और खेल की खबरों में राहुल द्रविड़ की जगह गौतम गंभीर बने टीम इंडिया के नए कोच। 2027 तक रहेगा गौतम गंभीर का कार्यकाल। और आइए अब जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय ऑस्ट्रिया दौरे पर राजधानी वियना में हैं। 41 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया की ये पहली यात्रा है। रूस की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री कल जब वियना पहुंचे तो हवाई अड्डे पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। एक तरफ प्रधानमंत्री का रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया गया तो वहीं उन्हें रिसीव करने खुद ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री अलेक्जेंडर शालेनबर्ग एयरपोर्ट पहुंचे। आज प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वान डेर बेलन और चांसलर कार्ल नेहमर के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच कुछ महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रिया और भारत व्यापार बैठक को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी वियना में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी संवाद करने वाले हैं। ऑस्ट्रिया भारत का एक मजबूत और विश्वसनीय साझेदार है और दोनों ही देश लोकतंत्र और बहुलवाद के आदर्शों को साझा करते हैं। वियना एयरपोर्ट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब होटल पहुंचे तो बड़ी संख्या में भारतवंशियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान मोदी मोदी के नारे लगाए गए और इस अनमोल क्षण का साक्षी बच्चे भी बने जो अभिभावकों के साथ प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए होटल पहुंचे थे। ऑस्ट्रिया के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री ने वियना में चांसलर कार्ल नेहमर से मुलाकात की। चांसलर कार्ल नेहमर ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने भी प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। देश भर के अलग अलग राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव होना है। बिहार की 1, मध्य प्रदेश की 1, उत्तराखंड की 2, पंजाब की 1, पश्चिम बंगाल की 4, तमिलनाडु की 1 और हिमाचल की 3 सीटों पर मतदान होना है। जिन सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें से कुछ सीटें लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई हैं, वहीं कुछ सीटें विधायकों के निधन के बाद खाली हुई। इन सीटों पर उपचुनाव का नोटिफिकेशन 14 जून को जारी हुआ था। उपचुनाव के नतीजे 13 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच जारी है और सीबीआई ने इस मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन दोनों को ही पटना से गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों को आज सीबीआई विशेष कोर्ट में पेश करेगी। इन गिरफ्तार आरोपियों में एक परीक्षार्थी है और दूसरा एक परीक्षार्थी का अभिभावक।
आज सीबीआई पूरी कोशिश करेगी कि इन्हें रिमांड पर लिया जा सके और इसके साथ ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छानबीन जारी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एसएफजे यानी सिख फॉर जस्टिस संगठन पर लगा प्रतिबंध अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया। इस संगठन को आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत एक गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया। अधिकारियों के मुताबिक ये फैसला एनआईए की ओर से की गई जांच में मिले नए सबूतों के आधार पर लिया गया है। बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच का ऐलान कर दिया। पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर टीम इंडिया के नए मुख्य कोच बनाए गए हैं। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने गौतम गंभीर के नाम का ऐलान किया है और गंभीर कुछ दिन पहले भारत को T20 विश्व कप का खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले राहुल द्रविड़ की जगह लेंगे। टीम के मुख्य कोच के पद को लेकर चल रही खबरों पर विराम लग गया है। बीसीसीआई ने टीम इंडिया के मुख्य कोच के नाम का ऐलान कर दिया है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच बन गए हैं। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके गंभीर के नाम का ऐलान किया। गंभीर कुछ दिन पहले भारत को T20 विश्व कप का खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले राहुल द्रविड़ का स्थान लेंगे। गंभीर तीनों प्रारूप में टीम इंडिया के कोच होंगे। भारतीय टीम के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ का कार्यकाल T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद खत्म हो गया था। द्रविड़ का कार्यकाल खत्म होने की खबरों के साथ साथ पहले ही गौतम गंभीर के हेड कोच बनने की भी खबरें चल रही थी। अब जय शाह ने इस बात पर मुहर लगा दी है। फिलहाल भारतीय टीम शुभमन गिल की कप्तानी में जिम्बाब्वे दौरे पर है। इसके बाद श्रीलंका दौरे पर जाएगी, जहां गंभीर अपनी कमान संभालेंगे। गौतम गंभीर का भारतीय क्रिकेट को बुलंदियों तक ले जाने में अहम योगदान रहा है। वो भारत के सबसे सफल सलामी बल्लेबाजों में से एक हैं। उन्होंने देश के लिए 58 टेस्ट, 147 वनडे और 37 T20 मुकाबले खेले हैं। 42 साल के गौतम गंभीर ने 4 दिसंबर 2018 को इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। इसके बाद 2019 में गंभीर ने राजनीतिक पारी की शुरुआत करते हुए भाजपा के टिकट पर पूर्वी दिल्ली से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। 5 साल एक राजनेता के रूप में देश की सेवा करने के बाद गंभीर ने एक बार फिर क्रिकेट का रुख किया। गंभीर ने भारत की ओर से अपना आखिरी टेस्ट 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ राजकोट में खेला था। गंभीर ने 58 टेस्ट मैचों में 41.95 की औसत से 4154 रन बनाए, जिसमें 9 शतक शामिल है। वहीं उन्होंने 147 वनडे में 39.68 की औसत से 5238 रन बनाए। वनडे में उन्होंने 11 शतकीय पारियां खेली। गंभीर ने T20 इंटरनेशनल मैचों में भी अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने 37 मैच में 7 अर्धशतकों की मदद से 932 रन बनाए, जिसमें उनकी औसत 27.41 की रही। गंभीर ने भारत को 2007 में पहली बार T20 विश्व कप और 2011 में वनडे विश्व कप का खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। 2011 वर्ल्ड कप फाइनल में खेली गई 97 रनों की पारी आज भी लोगों के जहन में ताज़ा है। गंभीर का कार्यकाल जुलाई 2024 से शुरू होकर 31 दिसंबर 2027 तक का होगा। यानी उनकी कोचिंग में टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी 2025, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2025 और 2027, T20 विश्व कप 2026 और वनडे विश्व कप 2027 खेलेगी। यानी गंभीर के सामने 3 सीमित ओवर विश्व कप और 2 आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप जीतने की चुनौती है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और फिलहाल विशेष समाचार प्रसारण में इतना ही। मुझे और शरद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।